हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल जो हमारा इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, अगर उसमें हमें लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड करना हो तो कैसे करें, क्या लेवल्स हैं, कहाँ पर हम एंट्री करें, क्या हमारा सपोर्ट होगा, क्या हमारा रेसिस्टेंस होगा। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे ताकि हम कल एक लॉजिकली ट्रेडिंग कर पाए मार्केट में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करने का ट्राई करते हैं या सेंटिमेंट मेजर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या सेंटिमेंट है वो हमें ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि कल हमारी मार्केट की ओपनिंग कहाँ होने वाली है, वेदर वो गैप अप होने वाली है, गैप डाउन होने वाली है या फ्लैट ओपन होने वाली है। ऑब्वियस है हम 3:30 बजे तक सस्टेन करना चाहेंगे प्रॉफिटेबली, क्योंकि हमारा मार्केट 3:30 बजे तक खुला रहता है। सिर्फ ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे हम वो नहीं कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट वीक दिखते हैं तो पुट बाय कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखते हैं तो कॉल बाय कर लेते हैं। अगेन इट्स अ पुअर अप्रोच। आप बेसिकली अपनी हार्ड एंड मनी को ही हार्म कर रहे हो। सिर्फ ग्लोबल मार्केट के व्यू जो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट है या मूड है वो हमें ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद ऑब्वियस हमें 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली सस्टेन करना है, वो उसमें हमारी जो लेवल्स है वो हमारी मदद करते हैं। इसलिए वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, ग्लोबल मार्केट के मूड को मेजर करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम प्रॉफिटेबली अच्छी तरह से ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करें, उससे पहले हम क्या करते हैं, आज के मार्केट का एक बार रिव्यू देख लेते हैं ताकि ये पता रहे कि आज के मार्केट में क्या हुआ और आज जो एंट्रीज बनी थी वो कहाँ कहाँ पे बनी थी, जो हमने लेवल्स दिए थे उस अकॉर्डिंग। तो आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी। काफी इंटरेस्टिंग वीकली एक्सपायरी हुई है। 18,000 का जो सस्पेंस लेवल था, मार्केट यही जज करने में आज लोग गैस कर रहे थे बेसिकली ट्रेडर्स की 18,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी या नीचे होगी। हार्डली नीचे हुई है, तो 18,000 के ऊपर वाली सारी कॉलेज जीरो हो गई है और 42,500 का लेवल था उसे टेस्ट आउट किया बैंक निफ्टी ने और उसके ऊपर क्लोज देकर गई है। तो कल हमारे मार्केट में सेलिंग आई थी, आज बेसिकली उसी सेलिंग की फॉलो अप सेलिंग हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो वीक थे आज हमारे मार्केट, एक्सपायरी भी थी, उसने भी थोड़ा बहुत उस पर इफेक्ट डाला। बैंक निफ्टी 42,500 के क्रूशियल लेवल के ऊपर बंद हुई है। बैंक निफ्टी बहुत माइन्यूट से नीचे क्लोज हुई है, बट नीचे क्लोज होके गई है 18,000 के क्रूशियल लेवल के नीचे। अब अगर हम देखें कि आज एंट्री कहां बनी, तो निफ्टी 50 का चार्ट है। हमने आज जो लेवल्स दिए थे वो तीन लेवल दिए थे, 18,100, 18,000 और 17,900। मैं एक बार 30 मिनट के चार्ट से स्टार्ट करता हूं, फिर आपको एक बार 15 मिनट के चार्ट में भी मैं इसे लगा के एक बार बता दूंगा। तो ये आज की पहली कैंडल है। मार्केट खुला ऑलमोस्ट 18,100 के आसपास और खुलते ही ऊपर 13 EMA आ रहा था, वहां से रिजेक्शन आया और एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई। तो रेसिस्टेंस था 18,100 का और EMA का था, उसके नीचे ही रेड कैंडल क्लोज हुई है। हम इसके बाद एक एंट्री ले सकते थे इस कैंडल के ओपन में। टारगेट 18,000 होता जो यहाँ पर क्लोज यहाँ पे सक्सेसफुली अचीव हो गया था। फिर उसके नीचे इसने क्लोज दी, एक कैंडल सस्टेन करी। हम अगले टारगेट का 17,900 का वेट कर सकते थे। 17,900 पे आगे इसने बुलिश एनगल्फ बनाया, बट इतना कन्विंसिंग बुलिश एनगल्फ था कि पहला टारगेट तो आ ही गया, तो हमें कोई एंट्री मिल नहीं पाती। तो एक ही एंट्री मिली थी जब रेसिस्टेंस के नीचे यहाँ कन्विंसिंगली क्लोजिंग आ गई थी, उसके बाद जो हम कर सकते थे। दो टारगेट हमारे अचीव करे। सेकेंड एंट्री बनी जरूर, बट उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं था, तो हम नहीं कर पाते। अगर हम ये बेसिकली हम आवर में देख रहे हैं, अगर हम 30 मिनट में जाए तो 30 मिनट में भी आप देख सकते हो वही था कि 13 EMA आ रहा था और रेसिस्टेंस आ रहा था 18,100 का। बैंक निफ्टी वहां पर खुली है, सॉरी निफ्टी, और एक रेड कैंडल बनाई है और उसके बाद एक कैंडल और सस्टेन करके गई है यहाँ पे। तो इस ग्रीन कैंडल के बाद हम शॉर्ट कर सकते थे या पुट बाय कर सकते हैं या कुछ भी आप कह लो, और ये हमारा टारगेट होता। पहला अचीव हुआ, 18,000 के नीचे क्लोजिंग दी, फिर एक कैंडल नीचे क्लोज देके गई, तो हम उसके बाद अगले टारगेट का भी वेट कर सकते थे 17,900 का, जो सक्सेसफुली अचीव हो गया। फिर 17,900 में इसने बुलिश हरामी काइंड ऑफ कैंडल बनाई है। या आप इसे इन्वर्टेड हैमर भी मान सकते हो, मॉर्निंग स्टार भी मान सकते हो, बेसिकली बाइंग का सिग्नल ही था। तो हम दूसरी एंट्री यहाँ ले लेते।
18,000 के टारगेट के साथ जो सक्सेसफुली अचीव हो गया। तो आवरली चार्ट तो ऑब्वियस है नहीं फॉलो करना, बहुत लेट हो जाएगा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दे दिया। तो आवरली चार्ट में तो एक ही एंट्री थी, 30 मिनट में आपको 2 एंट्री मिली है, एक यहाँ मिली है पुट बाय करने की या सेल करने की, एक यहाँ मिली है कॉल बाय करने की या बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो। अगर यही चीज हम 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में भी सेम एंट्री मिली है, 18,000 पे सपोर्ट था, वहां पर इसने बाउंस बैक कैंडल बनाई है और यहाँ पर भी सेम एंट्री मिली है। तो ऑलमोस्ट आप आवरली आवर तो बहुत लेट हो जाएगा, 30 मिनट यूज कर लो या 15 मिनट यूज कर लो, दोनों में ऑलमोस्ट सेम एंट्री मिली है और दोनों में ही आपके टारगेट अचीव हुए। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये है हमारी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी 3 लेवल थे, मैं एक बार बता देता हूँ। एक लेवल था 42,250 का, 43,250 का, एक बार 30 मिनट में ही आ जाता है। एक 43,000 से 43,35 का जोन था, लास्ट वीडियो से आप रेफर कर सकते हो। 42,750 का था और एक 42,500 से 42,615 का जोन था। ठीक है, बैंक निफ्टी आपकी ये खुली आज, पहली कैंडल है, ऑलमोस्ट 13 EMA के आसपास खुली थी और एक बड़ी रेड कैंडल बना के 13 EMA भी तोड़ दिया और 43,000 का जो लेवल था वो भी इसने ब्रीच कर दिया। ठीक है, ब्रीच कर दिया तो ऑब्वियस हम पुट बाय की तरफ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेकार था क्योंकि ऑलरेडी 42,750 का टारगेट आ गया था, जो अगला लेवल था सपोर्ट का। सपोर्ट पे आगे इसने एक हैमर बनाया, तब हम बाय की एंट्री लेते। ऑब्वियस है 13 EMA और ये जो जोन है ये हमारा टारगेट होता, बट टारगेट अचीव नहीं हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस ट्रेड में बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसमें श्योर शॉट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसके बाद आपकी बैंक निफ्टी में फर्दर फॉल आया और बैंक निफ्टी ने नीचे क्लोजिंग दे दी 42,750 के लेवल के। इसके बाद हम पुट बाय कर सकते थे, ये जोन हमारा टारगेट होता। ठीक है, और उसके बाद जब इसने अगला जोन ब्रेक किया तो इतने मोमेंटम के साथ ब्रेक किया थी, अगला टारगेट भी आ गया था। तो अगर हम देखें, एक एंट्री मिली सुबह जिसमें स्टॉप लॉस गया, एक एंट्री मिली ये जिसमें हमारा टारगेट आया, और एक एंट्री ये मिली कि 42,250 के आसपास हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न बना था, मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ, बट उसमें भी इतनी कन्विक्शन नहीं थी क्योंकि मार्केट में लास्ट 1 घंटे में इतनी तेजी से मूव आया कि जो कैंडल्स बन रही थी वो ऑलरेडी इतने पास बन रही थी सपोर्ट या रेसिस्टेंस के कि हमें एक जेन्युइन रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा था 30 मिनट में एटलीस्ट। 15 मिनट में ये बेटर हुआ होगा, ये 15 मिनट की एडवांटेज है कि थोड़ी कम कन्विक्शन होती है बट बेटर मिलता है। ऐसे ये सपोर्ट के पास बुलिश आरामी बना के इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री मिली है जिसने डिसेंट टारगेट लास्ट में अचीव किए हैं। या ऊपर भी आप देखोगे तो जो इसने सपोर्ट पे बुलिश एनगल्फिंग बना के एंट्री दी है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस गया है। अगर आप देखोगे तो 30 मिनट में जहां आपका स्टॉप लॉस गया है 15 मिनट में भी गया है, सेम है। उसके बाद इसने एक एंट्री दी है जब आपका 42,750 का लेवल टूटा, तो आप इस जोन के लिए बाइंग कर सकते थे। तो अगर दोनों को कंपैरिजन करें 15 मिनट और 30 मिनट में, दोनों में एक एक एंट्री मिली 750 के लेवल पे जो गलत हुई, जिसमें स्टॉप लॉस गया। ट्रेड गलत होती है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर दोनों में एक और एंट्री मिली जब 42,750 ब्रेक हुआ, दोनों में मिली, दोनों में टारगेट आए। उसके बाद 30 मिनट आपको कोई डिसेंट एंट्री नहीं दे पाया जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से बढ़िया हो, बट 15 मिनट में आपको बाद में एक एंट्री और दी है। तो यही है 15 मिनट की यह एडवांटेज होती है कि आपको ज्यादा एंट्री दे सकता है। तो ये आज के मार्केट का एक क्विक रिव्यू था। अब देखते हैं कि कल के मार्केट का क्या है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का मूड देखते हैं। बुरा है ग्लोबल मार्केट का मूड। क्यों? डाउ आप देख सकते हो अराउंड 400 पॉइंट गिरी हुई है और नेस्डेक भी अराउंड 1% के आसपास 100 पॉइंट गिरी हुई है। अब क्यों गिरी हुई है? तो अगेन मैंने आपको बताया कि आपको एक बार को जो ग्लोबल इवेंट है वो देखते रहने चाहिए। तो ग्लोबल इवेंट क्या है? इन्वेस्टिंग इंडिया में आप जा सकते हैं और सबसे ऊपर यहाँ इकोनॉमिक कैलेंडर आता है, यहाँ पे जा सकते हैं। पहले भी वीडियोस में मैंने इसके बारे में काफी बताया। अब यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स आते हैं, हमें उन इवेंट से मतलब है जो यूएस के इवेंट है और जो 3 स्टार वाले होते हैं। 3 स्टार मतलब हाई वॉलेटिलिटी। ये इवेंट तो कल रात था, फेड की जो मीटिंग हुई थी मिड दिसंबर में, उसके मिनट्स आए थे, उसी के कारण आज मार्केट थोड़ा प्रेशर में भी था। आज जो इवेंट था वो ये था शाम को ये वाला नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के डाटा आया, यानी बेसिकली कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वहां पे वो किया, वो डाटा आया। और अगर आप देखोगे नीचे और भी डाटा है, ये भी आया, इनिशियल जॉबलेस क्लेम आया 3 स्टार का। तो बेसिकली वही है, जॉबलेस क्लेम ये बताता है कितने लोग जॉबलेस का क्लेम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो फोरकास्ट 225K का था, बट डाटा स्ट्रॉन्गर देन फोरकास्ट आया, 204K आया।
दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि जो इकोनॉमी और बेटर परफॉर्म कर रही है, लोग कम जॉबलेस हैं, तो ये कहीं ना कहीं फेड को और सपोर्ट करता है कि वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकती है। तो इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर मार्केट, जिसका रिएक्शन यहाँ दिख भी रहा है। यूएस की जो मार्केट्स हैं वो प्रेशर में है, गिरी हुई हैं, क्योंकि जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा है वो बेटर देन फोरकास्ट आया है। ठीक है, जो कहीं तक से तो पॉजिटिव है कि इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है यूएस में, बट वहीं पर वो इस बात को भी स्ट्रेंथन कर रही है कि फेड अपने इंटरेस्ट रेट और एग्रेसिवली भी हाइक कर सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो वो नेगेटिव है, तो मार्केट गिरा हुआ है। अब इस यूएस के मार्केट में जो फॉल आया, इसका असर हमारे फ्यूचर्स पे क्या पड़ रहा है ये है, क्योंकि हम 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट निफ्टी के फ्यूचर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं एक्सिस निफ्टी के नाम से। तो अगर आप वो देखोगे तो 18,003 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 50 पॉइंट हम ऑलरेडी गिरे थे, तो 40-50 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें ग्लोबल मार्केट वीक दिख रही है, उसके कारण हम एक गैप डाउन ओपनिंग ले सकते हैं 40-50 पॉइंट की। बट ऑब्वियस है कि जो ग्लोबल मार्केट है वो हमारी ओपनिंग डिसाइड कर सकती है, उसके बाद हमें अपने हिसाब से ट्रेड करना होता है। निफ्टी का बड़ा क्रूशियल लेवल है 18,000। अब यही देखना होगा कि अगर हम गैप डाउन खुलते हैं या फ्लैट भी खुल जाते हैं तो क्या निफ्टी 18,000 बचा पाती है कि नहीं। बचा पाती है तो अच्छी बात है, नहीं बचा पाती तो वीकनेस आएगी, हम 17,750 के लेवल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो एक की लेवल फॉर वॉच आउट होगा कि निफ्टी 18,000 बचा के जाती है या नहीं। अब लेवल्स देख लेते हैं एक बार। तो निफ्टी का क्रूशियल लेवल इसलिए मैंने लिखा हुआ है 18,000 से 18,029 का जोन है, और अगर इसको नहीं बचा पाती है तो लास्ट जो 17,800 750 के आसपास आई थी निफ्टी, वहां पर आ सकती है डबल बॉटम की फॉर्मेशन करने के लिए। सपोर्ट आ रहा है 17,750 पे, 17,900 पे और 17,500 पे। रेसिस्टेंस आ रहा है 18,150, 250 और 500 पे। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो क्या करें, 18,600 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो अगर निफ्टी ओपन हो और सस्टेन करे 18,000 से 18,029 के जोन के ऊपर, तो 18,150 और 250 के टारगेट के साथ बाय। 150 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो 18,250 के टारगेट के साथ बाय। एक चीज मैं बता दूं, ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल हैं, फ्यूचर्स के लेवल नहीं है। जब इन लेवल्स पे अपॉर्चुनिटी आती है, आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में। अगर आप ज़्यादा रिस्की इंडिविजुअल है तो एट द मनी कॉल पुट बाय कर सकते हैं। बैलेंस अप्रोच लेना चाहें तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी को आप बाय कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। या निफ्टी गिर के आती है 17,900 पे कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,000 से 18,029 का जोन पहला और 18,150 दूसरा टारगेट होगा। 17,750 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 17,900 पहला, 18,000 से 18,029 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर निफ्टी ओपन होती है और सस्टेन करती है 18,000 से 18,029 के नीचे, पुट बाय है 17,900 पहला, 17,750 दूसरा टारगेट होगा। 17,900 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 17,750 पहला, 17,600 दूसरा टारगेट होगा। 17,750 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, अगेन 17,600 पहला, 17,500 दूसरा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आती है, कोई बेरिश सिग्नल बनाती है, कहां पर, 18,000 से 18,029 पे, पुट बाय कर सकते हैं 17,900, 17,750 टारगेट। 18,150 पे आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,000 से 18,029 हमारा पहला टारगेट होगा, 17,900 दूसरा होगा। 18,250 पे ऐसा करे बेरिश सिग्नल बनाए, 18,150 और 18,029 हमारे टारगेट होंगे। 18,500 पे ऐसा करे तो 18,400 और 18,250 हमारे टारगेट होंगे। अब ऑब्वियस है 18,500 का लेवल कल नहीं आता, बट मैं हर लेवल इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर हमें कल कुछ भी लेवल मिले हम उसके साथ डील कर पाए। ये निफ्टी के लेवल्स थे। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी सपोर्ट है 42,500 से 42,615, 42,000 और 41,500। रेसिस्टेंस है 42,750 से 787 का जोन, 42,972 से 43,000 का जोन और 43,500 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो क्या करें, 45,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 39,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो 42,500 से 42,615 के जोन के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो 42,750 से 42,787 का जोन पहला, 42,972 से 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 से 42,787 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ऊपर ओपन हो सस्टेन करे
तो 42,972 से 43,000 का जोन पहला, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। 42,972 से 43,000 के जोन के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 43,240, 43,490 हमारा टारगेट होगा। आज काफ़ी जोन बन रहे हैं। और 42,500 से 42,615 का जोन आ रहा है, इस पे गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो 42,750 से 42,787 का जोन पहला, और 42,972 से 43,000 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 42,250 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 42,500 से 42,615 पहला, 42,750 से 42,787 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 42,000 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 42,240 पहला, 42,500 से 42,615 दूसरा टारगेट होगा। पुट हम कब बाय करें? अगर 42,500 से 42,615 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 42,260 पहला, 42,000 दूसरा टारगेट होगा। 42,260 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 42,000 पहला, 41,760 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए 42,750 से 42,787 के जोन में, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 42,500 से 42,615 पहला, 42,260 दूसरा टारगेट होगा। 42,972 से 43,000 के जोन में आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 42,750 से 787 का जोन पहला, 42,500 से 42,615 दूसरा टारगेट होगा। 43,250 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 42,972 से 43,000 का जोन पहला, और 42,750 से 787 का जोन दूसरा टारगेट होगा। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी, 18,500 से 18,517, 18,750, 18,250 सपोर्ट है। रेसिस्टेंस है 1,885 से 18,900 का जोन, 19,000 से 19,017 का जोन, और 19,250 का जोन। ऑप्शन सेलर 250 के ऊपर वाली कॉल सेल, 18,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर अगर 1,885 से 18,900 के जोन पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कॉल बाय करेंगे। 19,000 से 19,017 पहला, 19,100 दूसरा टारगेट होगा। 19,100 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 19,250 आपका टारगेट होगा। या फाइनेंशियल निफ्टी गिर के आए 18,750 पे, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 18,900 पहला, 19,000 से 19,017 दूसरा टारगेट होगा। 18,600 पे ऐसा करें तो 18,750 और 18,900 टारगेट होंगे। 18,500 पे ऐसा करें तो 18,600 और 750 हमारे टारगेट होंगे। पुट हम कब बाय करें? अगर 19,000 से 19,017 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 18,900 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 18,188 से 18,900 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करें तो 18,750 हमारा टारगेट होगा। या राइज होके आए 19,000 से 19,017 के जोन में, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो 18,900 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 19,250 पे ऐसा करें तो भी हम सेम चीज करेंगे, पुट बाय, 19,100 पहला, 19,000 से 19,017 दूसरा टारगेट होगा। तो ये लेवल्स थे। हमें क्या करना है? बस इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो ऑब्वियस है हमारे सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक स्टॉक देख लेते हैं। टीसीएस अच्छा लग रहा है, बट वही है कि एक रिस्क है कि आज नॉन फेरो जो जॉबलेस का डाटा है वो आईटी सेक्टर के लिए बुरा है। बट अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली शेयर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 13 EMA के लेवल को गेन करके 2 दिनों से सस्टेन कर रहा है, 3300 के लेवल को गेन करके सस्टेन कर रहा है। तो अगर कल की हमें ओपनिंग देखनी पड़ेगी पहले तो, अगर प्रेशर में नहीं खुलती आईटी इंडेक्स, अगर ये अपने 13 EMA और 3300 के लेवल के नीचे खुलता है, फिर तो हमें इसे अवॉइड करना है, ऑब्वियस है। लेकिन अगर ये इनके ऊपर खुलता है 3300 और जो इसका 13 EMA आ रहा है, इस जोन में कहीं खुलता है, तो इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहें तो देख सकते हैं। स्विंग अगर आप ट्रेड लेंगे तभी लेना है अगर अपने जो 13 EMA से आ रहा है लेवल 3283 का, इफ मैं लिख भी देता हूँ, इस जोन के ऊपर ओपन हो तब हम बाय कर सकते हैं। ये जोन हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, डेली क्लोजिंग बेसिस बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा 3225 और 3249 का, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, 3349 और 3325 का, ये टारगेट्स होंगे तभी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, स्टॉप लॉस यही जोन ऑन क्लोजिंग बेसिस हो जाएगा। तो ये था कल की तैयारी। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ ये
जो प्रिपरेशन है कल आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगी, आपको मोटिवेट करेगी लॉजिकल ट्रेडिंग करने में। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो श्योरली आपको पता लगे, आप उससे कुछ बेनिफिट उठा पाओ। तो इस विश के साथ कि इस हफ्ते का लास्ट डे आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाओ, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।